अब याद नहीं हो रहा है, क्या करें? तो उसका एक ऑप्शन भी है, देखो याद भली मत आ रहा हो, भली मत याद हो रहा हो, क्योंकि अगर याद नहीं भी हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू उसको पढ़ते जाओ, क्योंकि अगर आप पढ़ते जाओगे 2 से 4 बार पढ़ते जाओगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि आपको वो दिमाग में वो सारी चीज़ें बैठ जाती है, भले याद मत हो। लेकिन आप 3 से 4 बार अगर कोर्स पढ़ भी लोगे तो परीक्षा हॉल में क्या होगा कि आपके ऑप्शन से भी आप उत्तर निकाल सकते हो। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, होता क्या है ना कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं और जब आप अपना एग्जाम देने जाते हैं तो 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऑप्शन देख के प्रश्न पढ़ते ही सीधा ऑप्शन कह देते हैं कि इसका ये उत्तर है। एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो आपके ऑप्शन देखने के बाद कहता है कि कौन सा नहीं है, कौन सा है उसको ये नहीं पता है, लेकिन उसको ये पता है कि कौन सा नहीं है। अब देखो 2 टाइप के स्टूडेंट हो गए। एक स्टूडेंट ऐसा जो कह रहा है कि कौन सा है उसको ये पता है, लेकिन एक ये कह रहा है कि कौन सा नहीं है उसको ये पता है। तो जिसको बहुत जल्दी याद होता है, जिसने 15 बार कोर्स पढ़ा है, उसको तो पता चल जाता है प्रश्न देखते कि ये उत्तर है इसका। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिनको याद अभी नहीं हो रहा है, 3 से 4 बार कोर्स पढ़ लिया है, उनको ये पता चल जाता है कि कौन सा नहीं है, और कौन सा नहीं है ये कह के भी वो उत्तर निकाल देते हैं। तो मैं आपको ये सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आपको याद नहीं भी हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, आप 3 से 4 बार अगर कोर्स पढ़ लोगे तो लास्ट में एग्जाम हॉल में आप इतना तय कर सकते हो कि कौन सा नहीं है, और ऐसे करके भी सही उत्तर आप निकाल के भी अपना सिलेक्शन जो है वो ले सकते हो। तो अब एक डाउट दिमाग में स्टूडेंट्स की ये भी रहता है कि सर मेरा पढ़ा हुआ आएगा या नहीं आएगा, मैंने इतना सारा पढ़ा है और जो कुछ मैंने मटेरियल का जो उपयोग लिया है, ये सारी चीज़ें एग्जाम में आएगी कि नहीं आएगी? तो देखिए विश्वास कीजिए अपने मैटर पर, जो आप पढ़ रहे हो ये डेफिनेटली आएगा। तो देखो हर व्यक्ति की किताब पढ़ने का तरीका अलग होता है। जैसे एक किताब मैं आपको दे दूं, एक किताब मैं ले लूं, वही किताब, तो आप भी वो किताब पढ़ो, मैं भी वो किताब पढ़ता हूँ, और हम दोनों जब वो किताब पढ़ेंगे उसके बाद देखना आप अलग निष्कर्ष पे पहुंचोगे, मैं अलग निष्कर्ष पर पहुंचूंगा। तो मटेरियल महत्वपूर्ण नहीं है इतना जितना उसका पढ़ने का तरीका महत्वपूर्ण है। कोई भी सामग्री कब फायदा देगी? जब हम उसको पढ़ते किस तरीके से है। इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग ये मत सोचिए कि मेरे मैटर से प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा। कोई ऐसा मैटर नहीं जिससे 70-80-90% क्वेश्चन नहीं आते, प्रश्न आते हैं, बस हम उसको सही ढंग से नहीं पढ़ते। अब आप देखिए एक ही क्लास के अंदर, एक ही कोचिंग के अंदर चले जाओ, एक ही कोचिंग में एक बच्चे का सिलेक्शन होता है, एक फेल हो जाता है। पढ़ाने वाला टीचर सेम था, सामग्री सेम थी, उसके बावजूद भी एक पास हुआ एक फेल हुआ। क्यों? क्योंकि एक बच्चे ने पढ़ने का तरीका उसका अलग था, दूसरे का पढ़ने का तरीका अलग था, मटेरियल सेम था। इसलिए कह रहा हूं कि आप इस चिंता में मत फंसिए कि मेरी सामग्री पर्याप्त है कि नहीं। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं आपकी सामग्री पर्याप्त है, क्योंकि आपके पास किताबें कौन सी है मुझे पता। मैं तो ये कहता हूं कि सवाल आए ना आए, अगर आपकी सब्जेक्ट के प्रति अप्रोच डेवलप हो गई तो आप वैसे ही गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, आप अपने सामग्री पे विश्वास कीजिए और उसी सामग्री को 3 से 4 बार पढ़ते जाइए, भली याद मत हो। कुछ स्टूडेंट्स की डाउट है कि सर ऑनलाइन पढ़े कि ऑफलाइन अभी, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा यहाँ पे अपनी अपनी चॉइस है। किसी ने ऑलमोस्ट सारे विद्यार्थियों ने कहीं ना कहीं कोर्स खरीद रखे हैं। अब जब कहीं ना कहीं कोर्स खरीद रखे हैं और मैं कहूँ नहीं अब आप ऑनलाइन बंद कर दो, तो ये भी गलत है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा एक लिमिटेड यूज़ करो, स्मार्ट यूज़ करो। जहाँ आपको लगता है कि ये टॉपिक मुझे किसी टीचर से पढ़ने चाहिए तो उससे पढ़ लो।